वेलकम बैक। ISPR पाक फिजाइया का जदीद तरीन तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। तफसीलात जानेंगे लईकुर रहमान से। लईक बताइएगा। तैमूर वेपन सिस्टम 600 किलोमीटर तक जमीन और समंदरी आदाब को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम कौमी दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों में अहम संग मील है। ISPR का बताना है कि तैमूर वेपन सिस्टम जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम से लैस है और इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करके दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। तैमूर के प्रिसिशन स्ट्राइक सलाहियत पाक फिजाइया की रवायती डेटरेंस और ऑपरेशनल सलाहियतों में नुमाया इजाफा करती है। कामयाब फ्लाइट टेस्ट पाकिस्तान के दिफाई सनत में तकनीकी पुख्तगी, जिद्दत और खुद इन्हिसारी का अमली सबूत है। टेस्ट फायरिंग का मुशाहिदा पाक अफवाज के सीनियर अफसरान, मुमताज साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया, जबकि इस कामयाब तजर्बे पर सरबराह पाक फिजाइया चीफ मार्शल ने साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फिजाइया की टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि ये कामयाबी टेक्नोलॉजिकल खुद कफालत और काबिल एतमाद रवायती दिफाई निज़ाम की सलाहियत के कौमी अज़्म की अक्कास है। तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा पाक फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारी, तकनीकी बरतरी और कौमी सलामती के अहदाफ की तसल्जुल की वाज़ेह अलामत है। जी अरीबा। लईकुर रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस में 7 रोज़ ज़ोरदार धमाके हुए, जिसके बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। आधा शहर तारीकी में डूब गया। धमाके क्राकस के जनूबी इलाके में फौजी अड्डे के करीब हुए, जिससे लोगों में खौफ और हरास फैल गया। रियासत मोरंडा में एयरपोर्ट के करीब भी धमाके हुए, जिससे आग लग गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलाके में जंगी तैयारों की परवाजें भी हुई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता दिनों मुतअद्दिद बार खबरदार कर चुके हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ वेनेजुएला में कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बीजिंग रवाना हो गए। इसहाक डार पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान का राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा खित्ते में किसी भी तनाज़े पर कशीदगी में इजाफे से गुरेज करना चाहिए। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की खातिर मसाइल को बातचीत से हल करने का मशवरा दिया। खबर देंगे आपको तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के बारे में बयानात पर रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। मज़ीद तफसील बताएंगे राजा मोहसिन एजाज। जी राजा मोहसिन। जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना जो इल्ज़ामात हैं उनको सख्ती से मुस्तरद करते हुए ये कहा गया है कि एक बार फिर भारत दहशतगर्दी को फ़रोग और इलाकाई अदम इस्तेहकाम में अपना किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के फ़रोग में भारत की दस्तावेजी मुदाखलत एक हकीकत है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की एक वाज़ेह मिसाल है। सरहद पार टारगेट किलिंग प्रॉक्सीज के जरिए तखरीबी कार्रवाइयाँ और दहशतगर्द नेटवर्क्स को खुफिया आनत भी इंतहाई तशवीशनाक है। भारतीय तर्ज अमल हिंदुत्वा की इंतहा पसंदाना नजरिए और इसकी पुरतशद्दद हामियों से मुताबिकत रखता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कि भारत कश्मीर पर गैर कानूनी और जाबराना फौजी कब्जा बदस्तूर बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद में सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुकम्मल सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया है कि सिंतास मुआहिदा बैनुल अक़वामी मुआहिदा है जो नेक नीति से भारी कीमत अदा करके तय पाया था। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की किसी भी यकतरफा खिलाफ वर्जी से जो इलाकाई इस्तेहकाम है उसे नुकसान पहुंचेगा। बैनुल अक़वामी कानूनी जो जिम्मेदारियों के एहतराम के दावेदार रियासत के तौर पर भारत की साख पर सवाल उठेंगे। तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान मुआहिदे के तहत जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। राजा मोहसिन एजाज अपडेट करे थे, शुक्रिया। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। एक हफ्ते से जारी एहतजाज में 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इज़हार किया है, जबकि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखकर अमरीकी सदर के बयान को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा बैनुल अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और अमरीका दुनिया में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई है। बेहतरीन सिफारतकारी का क्रेडिट लीडरशिप को जाता है।
भारत से जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान दुनिया के अहम तरीन, हसास तरीन खित्ते में एक अहम मुल्क है कि अमेरिका के साथ एक तवील शराकत दारी की तारीख है। उस तारीख में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन उसका तसलसल कभी टूटा नहीं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की एक तस्वीराती अहमियत है। लेकिन इसके अंदर मैं दोबारा ये कहूँगा कि सबसे अहम रोल हमारी क़यादत का है। इसको तस्लीम किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं है। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने दफ्तर संभालने के पहले ही रोज़ साबिक मेयर के तमाम फैसले मनसूख कर दिए। ज़ोहरान ममदानी ने एरिक एडम्स के वो तमाम फैसले मनसूख किए जो उन्होंने 26 सितंबर 2024 के बाद किए थे। मनसूख किए जाने वाले फैसलों में न्यूयॉर्क के लिए यहूद दुश्मनी की वो वजाहत मनसूख करना भी शामिल है जो होलोकास्ट यादगार इत्तेहाद ने मंजूर की थी। न्यूयॉर्क के मारूफ पाकिस्तानी निजाद अमरीकी वकील अली नजमी के लिए एजाज। अली नजमी मेयर न्यूयॉर्क की अदालती मुशावरती कमेटी के सरबराह मुकर्रर हो गए। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अली नजमी की तकर्रुरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए की। I am also announcing that Ali Najmi will serve as chair of the Mayor's Advisory Committee on the Judiciary. Under Ali's leadership, this committee will take a public and engaged role, reaching beyond City Hall to the wider legal community, demystifying the judicial selection process, expanding who participates in shaping our courts, and ensuring that our city's judicial system applies the rule of law universally and does so without favor. The ones who understand what it means for people to appear before them in criminal court, in family court. And it is the directive of this committee to reach out to the wider legal community and to the attorneys who have toiled for indigent legal services, for the attorneys who have represented families, who have represented parents and children in family court, who have dedicated their life to making this city and this state a more just place. To those attorneys, I want to tell you that you have an opportunity to also become a judge, and that this committee will reach out to every nook and cranny of this legal community to encourage that we have the best, most robust, diverse applicant pool for the judiciary. न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने पाकिस्तान की खूबसूरती काबिल बरमला एतराफ़ कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप के बाद न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी भी पाकिस्तान के दिलदादा हैं। कहते हैं उन्होंने एक बार लाहौर का सफ़र किया था, इंतहाई खूबसूरत शहर है। Sorry, my English is not so good. It's okay. I read some. That's fine. Okay. First of all, congratulations. Your empathy deserves to lead. Okay. Number one. Number two, thank you for creating softness in people's heart. Continue to be our light and hope during this difficult time. What's your name? Samina. Samina? Yeah, I'm from Pakistan. पाकिस्तान से? Yeah. उर्दू आती? हाँ। Oh. पढ़ तो नहीं सकता हूँ। नहीं बोल तो पढ़ते, सकता लेकिन हूँ। मैंने तो मुझे ये था कि मुझे पता नहीं इंग्लिश। मेरी बेटी कहती नहीं मामा उनको आती है, आप जाए आप उर्दू में बात करें। कहाँ से हो पाकिस्तान? पाकिस्तान लाहौर। लाहौर से? लाहौर से। मैं एक दफा गया था। गया था लाहौर आप? बहुत ही खूबसूरत शहर है। बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन आप जैसे लोगों ने आके न्यूयॉर्क को बहुत खूबसूरत बना दिया है। यकीन करें, वो खूबसूरती अलग है, बिल्डिंग्स की, हर चीज़ की बिल्डिंग, लेकिन जो खूबसूरती आपने लोगों के दिलों में दी है ना, और जो सॉफ्टनेस डाली है, मैंने बड़े बड़े हार्ट्स को बदलते देखा है यहाँ पर। Thank you. ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, दोनों। Thank you. आपने लोगों के दिल बदल दिए। Thank you. और ये आप एक कितने गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से, वो आपको मिला है। Thank you. मैं इतनी मुझे खुशी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और क्या बात करूँ। इंग्लिश मुझे अच्छी आती नहीं, वरना मैं आपसे इंग्लिश में भी अच्छी बात। जो भी बोलना है। आपकी आंखों में जो एक सच्चाई है ना, वो किसी से छुप नहीं सकती, किसी से छुप नहीं सकती। Thank you. नहीं। Thank you. कराची माई कोलाची रोड रेलवे फाटक के करीब से मिलने वाली 4 लाशें पोस्टमार्टम के बाद सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। तहकीकाती इदारे जाए वकुआ से शवाहिद जमा कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। जी अफजल। माई कोलाची रोड रेलवे फाटक के करीब वीरान मुकाम में एक मैनहोल से खातून समेत 4 लाशें मिली थी
और लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर दिया गया है और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनके सर पर जो है वजनी चीज़ मारने के बाद इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इनकी मौत वाक़ई हुई थी और उसके बाद लाशों को इस मुकाम पर लाकर मैनहोल में फेंक दिया गया था। ब्लॉक पड़े हुए थे, ब्लॉक को हटाए तो कंबल भी पड़ा हुआ था। कंबल को हटाने के बाद जो है ना, एक लाश की डेड बॉडी की इत्तला पे आए थे, लेकिन यहाँ 4 मिली हैं। लाशें कितनी पुरानी लग रही हैं? ये तकरीबन कोई 1 हफ्ता। पुलिस का भी यही कहना है कि काफी रोज पुरानी जो है वो ये लाशें मालूम होती हैं। कहीं इनके पास से कोई ऐसी चीज बरामद हुई है जिसकी मदद से इनकी शनाख्त मुमकिन हो सके। अब इन लाशों को पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है ताकि इनकी शनाख्त हासिल होने के बाद मजीद ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाए और लाशें वर्षा के हवाले की जा सकें। जी। रावलपिंडी के इलाके सदर बैरूनी में पुलिस से मुकाबले में 4 डाकू मारे गए। फरार होने वाले 2 डाकू तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक कार स्नैचिंग के इतला पर मशकूक गाड़ियों को रोका तो मुल्ज़मान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डकैत गैंग के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी भी इस्लामाबाद से छीनी गई थी। हलाक डाकू रावलपिंडी, पेशावर और इस्लामाबाद में कत्ल, डकैती, कार छीनने के मुकदमात में मतलूब थे। मुल्ज़मान के कब्जे से गाड़ी, असलहा, गोलियां, 50,000 नकदी, शनाख्ती कार्ड और दीगर अशिया बरामद हुई। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 7 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुल्जिम यूनुस, हमीद, आसिम, हैदर साथियों की फायरिंग से मरे। क्या आप मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल तायद करते हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी से सहाफ़ी का सवाल। चेयरमैन MQM पाकिस्तान ने कहा, 23 अगस्त 2016 को हमने बता दिया था कि पार्टी के फैसले अब पाकिस्तान में करेंगे। ये हमारा मुकम्मल बयानिया है जो तमाम चीज़ों का अहाता करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आपने सवाल जवाब भी कर लिए होंगे, तो उसमें मेरी राय किस हवाले से? चेयरमैन पार्टी की तो आप उस चीज़ की किस चीज़ की जो इल्ज़ाम लगाया? पहली बात तो MQM पाकिस्तान ने 23 अगस्त 2016 को इस हवाले से मुकम्मल बयानिया दिया था 4-5 अल्फाज में कि आज से हम MQM पाकिस्तान के तमाम फैसले पाकिस्तान में करेंगे और ये हमारा मुकम्मल बयानिया है। यही बयानिया तमाम चीज़ों का अहाता करता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए 10 से 12 उम्मीदवारों की अहम शख्सियत से मुलाकात करने और इंटरव्यूज़ देने वालों में PTI रहनुमा भी शामिल। दीगर शख्सियात में साबिक जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, चंद सियासतदान जिनमें आफ्ताब शेरपाव भी थे। 10 से 12 लोगों के मुलाकात हुई है अहम शख्सियत से। उसको कुछ ज़रा इंटरव्यूज़ का नाम दे रहे हैं, वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो हुए। लेकिन उसमें अहम तरीन बात जो बहुत बड़ी खबर है, उसमें एक PTI के अहम रहनुमा भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ही पुराने वो खिलाड़ी हैं। जो दूसरे लोगों के मुलाकात हुई है उनमें कुछ साबिक जजेस हैं, कुछ साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं और टेक्नोक्रेट्स हैं, कुछ सियासतदान भी हैं। उनमें एक नाम तो आफ्ताब शेरपाव साहब भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बार डायलॉग की ऑफर कर चुके, जिसका नफ़ी में जवाब आया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4थी बार फिर मुज़ाकरात से मुतालिक बात की। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की बात यकीनन इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर कही होगी। सदर आसिफ अली जरदारी भी हमेशा मुफाहमत पर जोर देते हैं। आज बड़े हमारे लीडर्स हैं, उनको बैठाने की बात इस तरह से तो नहीं है कि एक दिन उठे और पता चले कि जी आज शाम को कोई मीटिंग हो रही है और सब इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा माहौल नहीं है। मकसद तो ये है कि उस लेवल पे, यानी लीडरशिप लेवल पे, अगर इस बात की अहमियत का एहसास हो जाए कि इन पॉलिटिकल इश्यूज को हमने टेबल पे बैठ के एक दूसरे को स्पेस दे के रिजॉल्व करना है, फिर ये बात वो आगे बढ़ सकती है। ये एहसास PMLN में लीडरशिप में तो मौजूद है। वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा डायलॉग की ऑफर करने के बाद जब आगे से नेगेटिव जवाब आया तो उन्होंने 4थी मरतबा कैबिनेट के अजलास में दोबारा रीइटरेट किया कि हमें बैठना चाहिए और डायलॉग होना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब भी इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। 27 दिसंबर को जो नोडेरो में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस बात के ऊपर बड़ी दो टोक और वाज़ेह बात की। इमरान खान साहब वो डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। वो न किसी के साथ बैठने को तैयार हैं, न किसी के साथ गुफ्तगू करने को तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस नैयर बुखारी कहते हैं, डायलॉग के ज़रिए सियासी मसाइल हल होते हैं। वज़ीर आज़म की पेशकश को PTI संजीदा नहीं लेती तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो बानी PTI अपनी टीम को पीछे हटा लेते हैं।
نیر بخاری نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی اسٹریٹ پاور کے ذریعے دباؤ ڈال کر مذاکرات کی غلط فہمی میں ہے. وزیر اعلیٰ کے پی وہاں زراعی میں کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہے، وہ بکھری ہوئی ہے. شیخ رشید نے چیف جسٹس سے اپیلوں کی جلد سماعت کی اپیل کر دی. کہتے ہیں غربت، بے روزگاری، فاقہ کشی یہ لوگوں کے حالات ہیں. چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کی اپیلیں جلد سنی جائیں. میں تو یہاں تھا ہی نہیں جب میرے خلاف کیسز بنے. آئے تھے جی، ان کیسز میں پاکستان میں ہی نہیں تھا، لیکن کیس ہے. غریب کے گھر میں بہت زیادہ ان کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، چولہا نہیں جل رہا. سو میری چیف جسٹس صاحب سے اللہ صبح آج اپیل ہے کہ اپیلیں سنی جائیں. اپیلوں کو سننے میں اتنی دیر ہو گئی ہے کہ لوگوں کا گھر کا نظام جو ہے وہ بحران کا شکار ہے. سو برائے مہربانی لوگوں کی اپیلیں سنی جائیں تاکہ کیسز کے فیصلے ہو سکیں. یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد اور وکلا کے خلاف مقدمے کا اندراج. پنجاب بار کونسل کی جانب سے میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل کرنے کے بعد قانونی جنگ شروع ہو گئی. اصغر عمر ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. اصغر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ یوٹیوبر رجب بٹ پر فزیکل تشدد کے بعد ایک اور نئی قانونی جنگ شروع ہو گئی ہے وکلا کے درمیان. اس میں بیرسٹر اشفاق علی نے یہ درخواست دائر کی ہے سندھ بار کونسل میں کہ جب وہ اپنے موکل کے ساتھ یہاں پر عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے موکل پر تشدد کیا گیا اور اس کا سامان چھین لیا گیا اور اس کے میں سے جو ہے وہ رقم بھی غائب تھی. ان کا کہنا ہے کہ میرے موکل رجب بٹ رضاکارانہ طور پر عدالت میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے ضمانت حاصل کی تھی کہ 29 دسمبر کو، لیکن وہ ریاض سولنگی ایڈوکیٹ اور فتح چانڈیو ایڈوکیٹ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر منظم حملہ کیا. تشدد کے دوران ان کا بیگ بھی چھینا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہیں دیگر وکلا کو بھی ہراساں کیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے عدالتی پیشے کو اور عدالتوں کے وقار کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے ان وکلا کی رکنیت منسوخ کی جائے اور ان کا لائسنس بھی کینسل کیا جائے. جی بہت شکریہ. سٹی کورٹ کراچی کے ایس ایچ او پر وکلا کے تشدد کا واقعہ. ایس ایچ او جہانگیر بھٹو کی جانب سے وکلا پر درج مقدمے کی کاپی سامنے آ گئی. انسپیکٹر جہانگیر بھٹو کے مطابق عبدالفتح چانڈیو، عبدالوہاب راجپر اور ریاض علی سولنگی کی سربراہی میں 40 سے 50 وکلا زبردستی تھانے میں گھسے. وکلا نے کہا ہمارے خلاف ایف آئی آر کیوں درج کی؟ اب رجب بٹ اور اس کے وکیل کے خلاف مقدمہ درج کرو. میں نے انہیں سمجھایا کہ اس وقوع کا مقدمہ درج ہو چکا ہے تو وکلا طیش میں آ گئے اور گالم گلوچ کرنے لگے. وکلا نے کاری سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے مجھ پر حملہ کر دیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے تھانے سے چلے گئے. ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے کاٹی تاجروں کی شکایات اور ازالے کے لیے 5 رکنی ٹاسک فورس تشکیل دے دی، جس کی سربراہی ڈی آئی جی ایسٹ فاروق علی کریں گے. خصوصی ٹاسک فورس امن و امان کے مسائل اور کاٹی تاجروں کی شکایات کا جائزہ لے گی. مسائل کے حل کے لیے رابطہ کاری اور نگرانی کے فورم کے طور پر کام کرے گی. ٹاسک فورس کا مقصد کورنگی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری زون میں پرامن ماحول یقینی بنانا ہے، تاجروں، انتظامیہ کے عہدیداروں اور ملازمین کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے. ذرائع کے مطابق کاٹی تاجروں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات میں مسائل سامنے رکھے تھے. موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی بڑھ گئی ہے. تفریحی مقامات کا حسن سحر انگیز ہو گیا ہے. سیاح خوبصورت نظاروں کو انجوائے کر رہے ہیں. بلوچستان میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی. کلات کا پارہ -6 اور کوئٹہ میں -3 ریکارڈ کیا گیا. بھارت کی کرکٹ میں سیاست لانے کی روایت برقرار. بنگلہ دیشی کھلاڑیوں پر بھی آئی پی ایل کے دروازے بند. بی سی سی آئی نے آئی پی ایل فرینچائزر کے آر کو بنگلہ دیشی پلیئر مستفیض الرحمان کو ریلیز کرنے کا حکم دے دیا. بی سی سی آئی سیکرٹری کا کہنا ہے موجودہ سیاسی حالات کے باعث بنگلہ دیشی پلیئرز آئی پی ایل کا حصہ نہیں بن سکتے. بالی ووڈ اداکار اور کے آر کے مالک شاہ رخ خان کو مستفیض کو منتخب کرنے پر بھارت میں غدار قرار دیا گیا. گوگل نے اپنی مشہور ایپ گوگل میپس کو ایک نئے انداز سے اپ ڈیٹ کر دیا ہے. نئے فیچرز کے ذریعے صارفین اب بغیر موبائل ہاتھ میں لیے صرف بول کر راستہ تلاش کر سکتے ہیں. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.